हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि माय नेम इज रोहित एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रॉम द लास्ट 20 days, like our family, we lost one member of our family, very close family, that is my maternal uncle. And I am not super consistent this month. Okay, so from now onwards I try to be super consistent. And if you are new to this channel, please join our telegram group, because वहां पे मैं क्या होगा, सारे अपडेट्स दूंगा। किसके लिए? 2023 बैच के लिए मेनली। इफ यू आर फ्रॉम 2023 बैच, 3 महीने बाद तुम लोग का प्लेसमेंट लगातार शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग को, अब मैं सुपर कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, यानी कि ये सीरीज पूरा खत्म करवा दूंगा। और उसके बाद तुम लोग को क्या करूंगा कि तुम लोग का जितना भी जॉब अपडेट्स होगा वो सारे मैं वहां पे देते रहूंगा। सो इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल। और जो भी बैचमेट्स है उनको जरूर भेजना। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, तो 1 से 15 तक अगर तुम लोग वीडियो नहीं देखे होगे तो प्लीज उसको देखना, क्योंकि सारे वीडियो इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम न्यू बाई हो तो तुम लोग को नया नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज तुम लोग, मैं कंसीडर करूंगा कि शुरू से देख के आओ। और उसके बाद आज हम लोग डे 16 स्टार्ट करेंगे, जो कि मेगा सीरीज का होगा। और आज हम लोग करेंगे टू सम। अगर तुम लोग एकदम नए हो, पहले बार देख रहे हो इस चैनल को, तो मैं बता दूं कि ये जो सीरीज है इसमें मैं एरे और हैशिंग का क्वेश्चन अभी शुरू कर रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तब तक के लिए स्टार्ट किया जाए, चलो आज का दिन स्टार्ट किया जाए। आज से मैं सुपर कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, इफ एनीथिंग नॉट बैड हैपन फॉर मी। ओके, इट ऑलरेडी डन है। तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि तुम लोग को अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। लेट्स ट्राई एंड रीड द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। तो given an array of integer nums and integer target, return indices of two numbers and they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not assume the element twice. You can return the answer in any order. वेरी गुड। तो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोल रहा है कि हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहेगा, जो कि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है। हम लोग को टारगेट दिया हुआ रहेगा, और हम लोग को बताना है कि कोई ऐसा एक पेयर बताओ जो कि हम लोग के टारगेट के बराबर हो जा रहा है। और 100% एक पेयर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा। जैसा कि बोला गया है कि रिटर्न इंडिसेस यू में एज्यूम एग्जैक्टली एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। मतलब कि हम लोग इसी को 2 बार, डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन एक नंबर को हम लोग 2 बार नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ देखो 3 2 4 है, तो हम लोग 3 को एक बार नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे 3 को एक बार यूज किया फिर एक बार और यूज कर लिए, तो टारगेट 6 के बराबर पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को क्या करना है कि कोई अलग अलग 2 नंबर लेना है पेयर बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ देखो डुप्लीकेट है लेकिन दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, डुप्लीकेट होगा। एक ही नंबर को हम लोग को बार बार नहीं लेना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सोल्यूशन, दैट इज गोइंग टू बी ब्रूट फोर्स। क्या होगा उसमें दिमाग लगाना हम लोग को, तो सिंपल सा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस ब्रूट फोर्स की मैं बात करता हूँ, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। वो वाला क्या है हम लोग का, मैं एरे ले लेता हूँ, दैट इज 2 3 7 आई गेस 2 7 9 ओके। और टारगेट इज हेयर इज इक्वल टू लेट्स सी 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये पेयर चाहिए। तो जो सबसे पहले दिमाग में मेरे आइडिया आ रहा है कि भैया ब्रूट फोर्स बता दीजिए। तो देखो ब्रूट फोर्स आ रहा है कि हम लोग 2 लूप चलाएंगे। 2 लूप मतलब कि एक को फिक्स रखेंगे। यहाँ पे मान लो 2 फिक्स हो गया, तो 2 को फिक्स कर लिए। अब हम लोग जे लूप चलाएंगे, आगे देखेंगे कि हम लोग का कौन ऐसा है जो कि मेरा टारगेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2। और 2 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि हम लोग टारगेट के बराबर पहुंच जा रहे हैं। तो 2 ले लिए, और 7 + 2 9 हो गया। तो देखो यहाँ बराबर हो गया। अब जैसे कि मान लो यहाँ हम लोग टारगेट दे दें 13, 13 नहीं 20, 20 दे दें हम लोग टारगेट, तब हम लोग का कौन सा पेयर होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे 2 + 7 क्या मेरा टारगेट के बराबर है, नहीं है। फिर हम लोग 2 + 9 देखेंगे, फिर 2 + 11 देखेंगे, नहीं हुआ। तो फिर हम लोग आई को आगे लेके आएंगे, 7 के पास गए, फिर देखिए 7 + 9 नहीं हो रहा है, फिर 9 + 11 देखो हो रहा है। मतलब कि एक तो हम लोग को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, तो बराबर हो जाएगा। तो ये इंडिसेस लौटा देंगे।
इंडिसेस कौन सा इंडेक्स पे है, 0 1 2 2 और 3, तो तुम 3 2 भी कर सकते हो, 2 3 भी, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंडिसेस में क्या रिटर्न करेंगे, 2 3। अब हम लोग जब कोडिंग करेंगे ना तो हम लोग ब्रूट फोर्स भी अच्छे से देख लेंगे, या फिर मैं कोड करते जाऊं और तब समझाऊं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोड करते जाते हैं, ठीक है। तो टारगेट ले लेते हैं हम लोग, पहले ब्रूट फोर्स समझाएंगे, फिर इसी तरह एक बेटर समझाएंगे और फिर उससे भी ऑप्टिमल समझाएंगे। तो इसी तरह हम लोग अचीव करते जाएंगे, ठीक है ना, और हम लोग कोड भी करते जाएंगे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोड हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। अब एकदम आराम से समझना, फॉर आई इन, ताकि तुम लोगों को कोड और अप्रोच साथ साथ समझ में आते जाए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से तुम लोग को समझा रहा हूँ। फॉर जे इन रेंज, यहाँ हम लोग i+1 जैसा कि मैं बोला, और लास्ट तक हम लोग जाएंगे, दैट इज n, लेस देन n तक जाएंगे। और चेक करेंगे हम लोग क्या, अगर तुम पाइथन बैकग्राउंड से हो तुमको आराम से ये कोड समझ में आ जाएगा। दैट इज नथिंग, वेरी इजी। इफ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ नम्स ऑफ नम्स ऑफ j is equal to target, then we will simply return that indices, that is n indices I comma j, that's it। अब हम लोग इसको रन करके चेक कर लेते हैं, और ये 100% एक्सेप्ट होगा, इसलिए सबमिट करो और चेक करो फटाफट कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। रन टाइम एरर मैन, इंडिसेस, ओके, यहाँ प्रॉब्लम में गड़बड़ी नहीं है, आई गेस यहाँ गड़बड़ी है क्योंकि मैं कोड अलग जगह लिख दिया हूँ, माई बैड। नाउ इट्स वर्किंग। So now let's submit the program and check. Oh, why it is taking? Yeah, it is accepted, but this will take so much time, 6162 ms second. So now we have to optimize this. Now a better approach we will thinking. So better approach अब क्या होगा भैया? तो better approach बताते हैं, उसके बाद तुम लोग को एक बहुत ही अच्छा मेथड बताएंगे। बेटर बेटर अप्रोच, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो भैया, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग कितना बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक एलिमेंट के लिए हम लोग एन टाइम्स जा रहे हैं, दो एलिमेंट के लिए हम लोग लगभग एन टाइम्स जा रहे हैं। तो अगर एन एलिमेंट्स है तो हम लोग कितना बार ट्रेवर्स करना होगा सब एलिमेंट के लिए, एन टाइम्स। तो एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डर ऑफ 1, 0 नहीं, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को यहाँ पे अच्छे से समझा सकूं। नाउ लेट्स पेस्ट दिस, और इसको कमेंट आउट कर दो क्योंकि अब इसका काम नहीं है मेरे को। अब हम लोग समझते हैं कि बेटर अप्रोच क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप लेंगे, हैश मैप लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो अच्छे से समझना, ठीक है। हैश मैप लेंगे और हम लोग करेंगे क्या, कि जैसे हम लोग का इंडेक्स है वैसे मैप कर देंगे, 2 0, फिर हम लोग ले लेंगे तुम्हारा 7 1, फिर हम लोग ले लेंगे तुम्हारा 9 कौन सा इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, फिर हम लोग ले लेंगे तुम्हारा 11 कौन सा इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है। अब भैया ये क्यों लिए हम लोग को समझा दीजिए एक बार अच्छे से। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक बार लूप चला के यहाँ पे हैश मैप ऐसे दे दिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ना, जैसे कि हम लोग मान लो कि हम लोग को पता है कि कोई a प्लस बी मिलके मेरा क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा, होगा कि नहीं? कोई भी दो नंबर मिलके मेरा टारगेट के बराबर फॉर श्योर होगा, जैसे कि 2 + 7 = 9 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, दैट इज टारगेट माइनस बी, ऐसा हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे b किसको मानेंगे, b इसको मानेंगे। तो हम लोग लूप चलाएंगे और चेक करेंगे हम लोग का टारगेट क्या है। तो टारगेट है 9, 9 - 2, क्या मेरा 7 प्रेजेंट है इसमें, 7 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे भैया उसका इंडेक्सेस। 7 कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे, और मेरा b कौन सा इंडेक्स पे है, दैट इज गिवन, दैट इज 0th इंडेक्स पे। वो जब लूप चलेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो ये तो सिंपल सा हो गया भैया, इसमें हम लोग को समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ, एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लेते हैं 3 2 4, अब अच्छे से समझ में आएगा ये अप्रोच। 3 2 4 लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अपन का टारगेट क्या है, अपन का टारगेट है हम लोग का 6, वेरी गुड। अब हम लोग को देखो a+b हम लोग को टारगेट दिया हुआ है, 4 + 2 6 आंसर आएगा। लेकिन हम लोग जब पहला बार लूप चलाएंगे, ध्यान से देखो,
हम लोग को बोला गया है कि एक नंबर को 2 बार नहीं लेना है, ऐसा बोला गया है कि नहीं? तो टारगेट हम लोग का 6 है, ठीक है। 6 माइनस बी करेंगे हम लोग, 6 माइनस बी 3। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ए का वैल्यू भी 3 ही आ जा रहा है और बी का वैल्यू भी 3 है। ए का वैल्यू हम लोग का यहाँ 3 है और यहाँ पे देखो बी का वैल्यू भी 3 है। तो देखो 2 3 लगेगा यहाँ पे, और इसमें कितना मेरा 3 है, एक ही 3 प्रेजेंट है। और एक ही 3 प्रेजेंट है तो सिर्फ अगर हम लोग इस तरह रख दे, मान लो इंडेक्स नहीं रखे हम लोग, इंडेक्स अगर एक और मैप हम लोग बना ले हैश मैप, तो फटाफट एक और हैश मैप बना लो, क्या जा रहा है, ताकि तुम लोग क्लैरिटी मिल जाए। 3 कौन सा इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे भैया। फिर तुम्हारा 2 कौन सा इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे भैया। फिर तुम्हारा 4 कौन सा इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे है। अब हम जब इससे पूछे कि क्या मेरा ए प्रेजेंट है इसमें, तो बोलेगा ए तो प्रेजेंट है। देखो 3 हम लोग को चाहिए था और 3 मेरा इसमें मिल रहा है, लेकिन दोनों सेम इंडेक्स पे हो रहा है, यानी कि एक ही नंबर को हम लोग 2 बार ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर दिए हैं कि ताकि हम लोग को जो भी चीज मिले वो अलग अलग इंडेक्स का मिले। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कि जो ए में 3 मिला है ना, वो बी के 3 के इंडेक्स के बराबर तो नहीं है। मतलब कि जो ए का इंडेक्स है और बी का इंडेक्स अगर दोनों बराबर होगा तो सेम वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आ गया समझ में? इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंडेक्स ले रहे हैं। दैट्स वाई वी आर टेकिंग इंडिसेस, कि हम लोग का एक ही वैल्यू को 2 बार ना ले लें, ठीक है ना। हम लोग को अलग अलग इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कि दोनों का ए और बी का सेम इंडेक्स तो नहीं है मेरा। अगर ऐसा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट कोड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डिक्शनरी ले लेते हैं एमपी। ओके, अब हम लोग सिंपल जैसे बोले कि फॉर आई इन रेंज क्या करेंगे हम लोग, फॉर आई इन रेंज एन हम लोग चलाएंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम भलिया हम लोग एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई के बराबर, जैसा कि हम लोग इंडेक्स के बराबर किए। फिर हम लोग ले लेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, और यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन लगाएंगे, जैसा कि तुम लोग को पता है कि क्या इफ एक चीज तो हम लोग भूलिए गए, एक चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ए इज इक्वल टू टारगेट, और बी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, नम्स ऑफ आई, जैसा कि पहला वैल्यू हम लोग का बी है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा इफ ए इन एमपी, क्या मेरा ए प्रेजेंट है, जैसा कि 3 प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी लगाएंगे हम लोग, क्या, एंड आई इज नॉट इज इक्वल टू एमपी ऑफ ए, मतलब कि दोनों का इंडेक्स अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आई किए, तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 3, तो ए का वैल्यू 3 आ गया। तो ए तो प्रेजेंट है एमपी में, यानी कि 3 प्रेजेंट है, लेकिन जो बी का इंडेक्स है मेरा, बी का इंडेक्स क्या है मेरा, यहाँ पे बी का इंडेक्स है, बी का इंडेक्स अभी मेरा 0। तो बी का इंडेक्स 0 है मेरा, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, बी का इंडेक्स क्या है हम लोग का, नम्स ऑफ आई, और आई का वैल्यू भी 0 है। और यहाँ पे एमपी ऑफ ए ले ले हम लोग, यानी कि इसका वैल्यू, तो ये भी मेरा 0 पे प्रेजेंट है। तो दोनों 0 पे है, मतलब कि एक ही वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे देखो दोनों बराबर आ जा रहा है, तो हम लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे भी क्या कि ए मेरा प्रेजेंट भी है और दोनों का इंडेक्स अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे एमपी ऑफ ए ले लो और एक आई ले लो, बस खेल खत्म। अब हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, पहले हम लोग इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं। आई एम श्योर कि ये सबमिट हो जाएगा। ओ माय गॉड, रन टाइम एरर एज एक्सपेक्टेड, दैट इज रन टाइम एरर, नॉट एनी। तो हम लोग इसको यहाँ पे रन कराते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन को ठीक कर देते हैं, और इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। जब तुम लोग कोड देंगे तो ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो सॉरी, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। बहुत ही एकदम बारीकी से समझाया, शायद ही इतना बारीकी से कोई समझाया तुम लोग को। लेट्स देखो, एक्सेप्टेड भी हो गया और बहुत ही कम टाइम लिया है, 0.86, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया क्या है, तो देखो स्पेस ले रहे हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ एन के बराबर, एन यहाँ पे मतलब पूरा हम लोग एक बार इस पे स्पेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर ऑफ एन। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, हम लोग 2 बार लूप चला रहे हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यू सेट करने के लिए, और एक बार तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग वापस से टारगेट वाला वैल्यू करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2n।
ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा, यानी कि 2 बार। क्या भैया हम लोग इसको n में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पास में कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे हम लोग, अब आगे उसका हम लोग देखते हैं। एकदम ध्यान से देखो, इसको भी कमेंट आउट मार दो। अब आ जाओ ऑप्टिमल अप्रोच में। ऑप्टिमल अप्रोच क्या है? एकदम बहुत ही बेसिक अप्रोच है, बस इसमें भी हम लोग को लेना है वो चीज। तो मैं तुम्हारा एक ही चीज ध्यान से लेता हूँ, वो वाला एग्जांपल लेता हूँ। 9 2 7 9 11, आई गेस 2 7 9 11। और टारगेट है हम लोग का क्या? तुम्हारा टारगेट फिक्स कर दो, टारगेट है हम लोग का 9। वेरी गुड। अब हम लोग देखो सिंपली क्या करेंगे ना, कि हम लोग वही चीज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी ले लेंगे, डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी लेंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहले से ही फिल नहीं करेंगे। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे वही इक्वेशन वाला, a प्लस बी हम लोग को पता है तुम्हारा क्या होता है, टारगेट के बराबर होता है। और a इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग बोले कि टारगेट माइनस बी भी लिख सकते हैं इस सॉल्यूशन। मतलब a प्लस बी तुम्हारा टारगेट के बराबर है, तो वही चीज हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या तुम्हारा टारगेट माइनस बी, क्या मेरा इसमें डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो अब हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो अभी मेरा टारगेट है 9, ठीक है, और टारगेट -2, और बी है मेरा अभी 2। तो हम लोग देखिए 9 - 2 क्या मेरा प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको डिक्शनरी में डाल देंगे। नहीं प्रेजेंट है भैया मेरा 9 - 2, 9 - 2 मेरा क्या 7 आया, प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये वाले चीज को डाल देंगे। मतलब कि मेरा टारगेट अभी प्रेजेंट नहीं है, ये वाला चीज अभी मेरा प्रेजेंट नहीं है उसमें। हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा टारगेट माइनस बी कर रहे हैं हम लोग, टारगेट -2, 9 - 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का वैल्यू मेरा 7 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा वैल्यू प्रेजेंट है उसमें, तो नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग सिंपली ये जो वैल्यू है उसका इंडेक्स लेके हम लोग डाल देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस पे आएंगे, फिर हम लोग का अभी टारगेट क्या है, 9 है, और 9 माइनस बी का वैल्यू 7 है। तो 9 - 7 की देखेंगे कि क्या हम लोग का वैल्यू प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे मेरा 9 - 7 यानी कि ए प्रेजेंट है। अब मेरा ए प्रेजेंट है, और हम लोग 100% श्योर है कि जो हम लोग का वैल्यू होगा, यानी कि टारगेट माइनस बी, कोई ना कोई मौका पे प्रेजेंट जरूर होगा 100%। जैसे कि यहाँ पे हम लोग टारगेट अगर 20 ले लें, तो लास्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे। तो देखो हम लोग 20 ले लेंगे, तो देखेंगे 20 - 2 क्या प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसको डाल दिए। फिर हम लोग देखें 7, 20 - 7 11 आ रहा है, नहीं प्रेजेंट है। टारगेट 20 - 7 दैट इज 11, 11 क्या प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लोग डाल देंगे 1। फिर हम लोग देखेंगे 9, 20 - 9 क्या प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो 2 डाल देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 20 - 11, तो 20 - 11 देखो मेरा 9 प्रेजेंट है। तो मेरा 100% श्योर है कि लास्ट लास्ट तक कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट जरूर होगा ही होगा, 100%। क्योंकि वहां दिया हुआ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो जैसे ही प्रेजेंट मिला हम लोग को, हम लोग क्या कर देंगे, उसी समय इसका इंडेक्स, और जो हम लोग बी का इंडेक्स है वो वाला इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, और डिक्शनरी हम लोग का एम्प्टी होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ फिल नहीं करेंगे, एक पास हम लोग पहले से नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग का टारगेट है 9, तो हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा टारगेट माइनस बी, यानी कि 9 - 2 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू है उसका इंडेक्स के साथ डाल देंगे, पुश कर देंगे। अब फिर हम लोग आएंगे 7 पे, तो 9 - 7 देखेंगे कि क्या मेरा 2 प्रेजेंट है, तो देखो ए मेरा प्रेजेंट है। और ये भी चीज चेक करेंगे, जैसे ही प्रेजेंट होगा 100% प्रेजेंट होगा हम लोग का, ये हम लोग को पता है एट एनी मोमेंट, ठीक है। तो हम लोग का जैसे ही प्रेजेंट हुआ, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न कर देंगे एक 0, और 7 का इंडेक्स 1। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, क्या तुम्हारा 3, 3, यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यू है, और यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग का टारगेट है यहाँ पे 6। अब हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा 6 - 3 प्रेजेंट है, तो देखिए नहीं प्रेजेंट है, तो 3 का वैल्यू हम लोग डाल दिए 0, ठीक है। अब हम लोग आ गए इस लास्ट वैल्यू पे, क्या मेरा 6 - 3 प्रेजेंट है, तो देखो 100% प्रेजेंट होगा, 100%। ये ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। 6 - 3 प्रेजेंट होगा, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंडेक्स, और जो मेरा अभी जिस बी पे है उसका इंडेक्स, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है जिससे पेयर बना रहा है उसका इंडेक्स, और इसका इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे।
तो ये बहुत ही सिंपल और श्योर अप्रोच है, प्योर अप्रोच है, नॉट श्योर अप्रोच। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, यहाँ पे उसका कोड कर देते हैं ताकि तुम लोग फिर कोई दिक्कत ना हो, और फिर उस कोड को मैं वहां पेस्ट कर दूंगा और एग्जैक्ट नोट्स के साथ तुम लोग को भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। नाउ लेंथ ऑफ नम्स, वेरी गुड। जैसा कि हम लोग बोले कि हम लोग डिक्शनरी ले लेंगे, दैट इज खाली डिक्शनरी, ताकि हम लोग को कुछ पहले से भरना ना पड़े। अब एक पास में हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम नहीं होगा, बस 2 पास से 1 पास में हो जाएगा और एफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू ले रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि टारगेट माइनस बी। अब चेक कर रहे हैं कि इफ ए इन एमपी, अगर ऐसा हुआ तो सिंपली रिटर्न कर दो तुम क्या, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे कि क्या, ए का वैल्यू एमपी ऑफ ए, एमपी ऑफ ए कॉमा आई, एमपी ऑफ ए कॉमा आई रिटर्न कर देंगे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में जाने के बाद सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई के बराबर चले जाओ, और यहाँ पे हम लोग बी के जगह नम्स ऑफ आई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया, एक पास में हम लोग चेक कर लिया, ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि लास्ट क्लास तक मिल ही जाएगा। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर आवर प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग, और इट इज मोर एफिशिएंट और नॉट। Yeah, it is accepted. Now let's submit the program and check. या इट इज एक्सेप्टेड। और ये देखो तुम्हारा बहुत ही उससे भी ज्यादा एफिशिएंट निकला तुम्हारा, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 अप्रोच था, और अच्छे से होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ब्रूट से बेटर जा रहे हैं हम लोग को। तो फिर अब तुम लोग को नोट्स में पाठिए दूंगा, सॉरी मैं भेज दूंगा, दैट इज आई एम टेलिंग इन बंगाली, और हम लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नमरस न्यूमरस ऑफ अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है, नंबर लगा देंगे अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।